नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच हुए युद्ध के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शिवाजी महाराज का उदय केवल एक योद्धा का उदय नहीं था, यह था एक विचार का जन्म का, एक सपने का साकार होना। सह्याद्री की पहाड़ियों में जहां हर पत्थर स्वतंत्रता की कहानी कहता था, शिवाजी ने अपने बचपन से ही एक अलग राह चुना हुआ था। माता जीजाबाई की शिक्षाओं ने उनके मन में स्वराज्य का बीज बोया हुआ था, लेकिन इस बीज को पेड़ बनने के लिए कठिन परिश्रम, चतुराई और साहस का जरूरत था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म बचपन पुणे में बीता था, जहां जीजाबाई ने एक उजड़े हुए क्षेत्र को फिर से बसाया। पुणे उस समय लूटपाट और अराजकता का शिकार बना हुआ था। बीजापुर सल्तनत और मुगल सेनाओं की लगातार चढ़ाई ने इस क्षेत्र को बंजर कर दिया था, लेकिन जीजाबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने किसानों को एकजुट किया, खेतों को फिर से हरा भरा किया और गांव में कानून व्यवस्था स्थापित की। किशोरावस्था में थे, उन्होंने अपनी मां के हर कदम को गौर से देखा हुआ था। वह समझ गए थे कि स्वराज्य का मतलब सिर्फ युद्ध जीतना नहीं होता है, यह है अपने लोगों को सशक्त बनाना, उनकी रक्षा करना और उनके लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना। शिवाजी की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं था। जीजाबाई ने उन्हें युद्ध कला, रणनीति और धर्म की शिक्षा दी थी, लेकिन शिवाजी ने अपनी सबसे बड़ी शिक्षा जंगलों और किलों से सीखी थी। वह सह्याद्री के घने जंगलों में घूमते, स्थानीय मावल सैनिकों से मिलते और उनके साथ तलवारबाजी का अभ्यास करते थे। मावल लोग जो सह्याद्री के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, अपनी वीरता और निष्ठा के लिए जाने जाते थे। शिवाजी ने इन लोगों को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में चुना हुआ था। उन्होंने मावलों को संगठित किया, उन्हें प्रशिक्षित किया और उन्हें एक ऐसी सेना में बदला जो छोटी होने के बावजूद बीजापुर की विशाल सेनाओं को टक्कर दे सकती थी। शिवाजी के इस संगठन में उनके कुछ सबसे भरोसेमंद साथी शामिल थे। तानाजी मालसुरे, जिन्हें सिंह भी कहा जाता था, शिवाजी के बचपन के दोस्त थे। तानाजी की वीरता और निष्ठा ऐसी थी कि वह शिवाजी के लिए अपनी जान देने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। बाजी प्रभु देशपांडे, एक और वीर योद्धा, अपनी रणनीतिक बुद्धि के लिए जाने जाते थे। बाजी प्रभु ने शिवाजी को सिखाया कि युद्ध केवल ताकत से नहीं जीता जाता, बल्कि समय और स्थान का सही उपयोग से जीता जाता है। नेताजी पालकर, जो शिवाजी की घुड़सवार सेना के प्रमुख थे, अपनी तेजी और आक्रमण शैली के लिए जाने जाते थे। इन सभी योद्धाओं ने मिलकर शिवाजी की छोटी सेना को एक ऐसी ताकत में बनाया जो किलों और जंगलों में अजेय थी। शिवाजी की पहली बड़ी जीत थी तोरण किले की विजय। उन्होंने मराठा क्षेत्र में एक नायक बना दिया था, लेकिन यह जीत केवल शुरुआत थी। तोरण के बाद शिवाजी ने एक के बाद एक कई किलों पर कब्जा किया। उन्होंने पुरंदर, राजगढ़ और कोढ़ाना जैसे किलों को अपने नियंत्रण में किया। इन किलों को जीतना कोई आसान काम नहीं था। बीजापुर सल्तनत ने इन किलों को भारी सैन्य बल और रसद के साथ सुरक्षित किया हुआ था, लेकिन शिवाजी ने अपनी गुरिल्ला युद्ध शैली का इस्तेमाल किया। वह रात के अंधेरे में हमला करते, दुश्मन को भ्रमित करते और उनकी आपूर्ति लाइनों को काट देते। उनकी इस रणनीति ने बीजापुर के सेनापतियों को हैरान कर दिया था। शिवाजी की इन जीतों ने बीजापुर सल्तनत के सुल्तान आदिल शाह को चिंता में डाल दिया था। आदिल शाह एक चतुर शासक था, लेकिन उसकी सल्तनत कई समस्याओं से जूझ रही थी। मुगल साम्राज्य उत्तर से दबाव बना रहा था और दक्षिण में गोलकुंडा सल्तनत के साथ उसका तनाव बढ़ रहा था। ऐसे में शिवाजी का बढ़ता प्रभाव आदिल शाह के लिए एक नया खतरा बन चुका था। उसने अपने दरबार में एक सभा बुलाई और अपने सेनापतियों से पूछा, इस मराठा सरदार को कैसे रोका जाए। कई सेनापतियों ने सुझाव दिया कि शिवाजी को रिश्वत देकर या शादी के प्रस्ताव से अपने पक्ष में किया जा सकता है, लेकिन आदिल शाह जानता था कि शिवाजी कोई साधारण सरदार नहीं है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद और क्रूर सेनापति को बुलाया था, जो कि था अफजल खान। अफजल खान की बात करें तो अफजल खान बीजापुर सल्तनत का सबसे बड़ा हथियार था। उसका नाम सुनकर ही दुश्मन कांप उठते थे। अफजल खान का कद इतना विशाल था कि वह युद्ध के मैदान में एक पहाड़ जैसा दिखता था। उसकी तलवार, जिसे वह दुर्गम कहता था, वह इतना भारी था कि एक झटके में वह कई सैनिकों को काट सकता था। उसकी सेना में हजारों घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपें थीं, लेकिन अफजल खान की असली ताकत उसकी क्रूरता और चालबाजी में ही थी। वह युद्ध केवल ताकत से नहीं जीतता था, बल्कि धोखे और साजिश से जीतता था। अफजल खान का अतीत रहस्यों और खून से भरा हुआ था। वह एक तुर्क परिवार में पैदा हुआ था और उसकी जवानी बीजापुर के युद्ध के मैदानों में बीती हुई थी। ऐसा कहते हैं उसने अपनी पहली लड़ाई सिर्फ 16 साल की उम्र में लड़ी थी, जब उसने एक विद्रोही सरदार को अकेले ही मार गिराया था। इस जीत ने उसे बीजापुर के दरबार में प्रसिद्धि दिलाई। लेकिन अफजल खान सिर्फ वीरता के लिए नहीं जाना जाता है, वह अपनी क्रूरता और विश्वासघात के लिए भी मशहूर है। उसने कई बार अपने ही साथियों को धोखा दिया है,
ताकि वह बीजापुर के दरबार में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके। एक बार जब अफजल खान को एक किले को जीतने का आदेश दिया गया था, उस किले का सरदार एक वफादार बीजापुर सेनापति था, लेकिन उसने आदिल शाह के कुछ फैसलों का विरोध किया। अफजल खान ने उस सरदार को बातचीत के लिए बुलाया और वादा किया कि उसकी जान बख्शी जाएगी। लेकिन जब सरदार बातचीत के लिए आया तो अफजल खान ने उसे धोखे से मार डाला और किले पर कब्जा कर लिया। इस घटना ने अफजल खान को बीजापुर में एक भरोसेमंद लेकिन खतरनाक सेनापति बना दिया। जब आदिल शाह ने अफजल खान को शिवाजी के खिलाफ भेजने का फैसला किया तो अफजल खान के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आई थी। उसने सोचा कि शिवाजी एक युवा और अनुभवहीन सरदार है जिसे वह आसानी से कुचल देगा। उसने अपने सबसे बड़ी सेना को इकट्ठा किया। इस सेना में 10,000 से ज़्यादा सैनिक, हजारों घोड़े और कई तोपें थीं। अफजल खान ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, शिवाजी को जिंदा या मुर्दा बीजापुर लाना है। अगर वह जिंदा आए तो मैं उसे आदिल शाह के सामने घुटनों पर बिठाऊंगा और अगर वह मरे तो उसका सिर मेरे भाले पर होगा। अफजल खान ने अपनी सेना को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों को चुना, जिनमें सैयद बांदा और कृष्णाजी भास्कर जैसे क्रूर योद्धा शामिल थे। उसने अपने जासूसों को मराठा क्षेत्र में भेजा ताकि वह शिवाजी की हर गतिविधि पर नज़र रख सके। अफजल खान जानता था कि शिवाजी की ताकत उनके किलों और जंगलों में है, इसलिए उसने फैसला किया कि वह मराठा क्षेत्र के गांवों को तबाह कर देगा ताकि शिवाजी का मनोबल टूट जाए। दूसरी ओर शिवाजी को अफजल खान के आने की खबर मिल चुकी थी। उन्होंने अपनी जासूसी व्यवस्था को और मजबूत किया। उनके जासूस, जो स्थानीय लोगों और व्यापारियों के भेष में काम करते थे, बीजापुर के दरबार से लेकर गलियों तक हर खबर लाते थे। एक रात जब शिवाजी अपने सलाहकारों के साथ गुप्त सभा में बैठे हुए थे, एक जासूस ने खबर दी, महाराज, अफजल खान अपनी सबसे बड़ी सेना के साथ आ रहा है। वह कहता है कि वह आपको जिंदा या मुर्दा बीजापुर ले जाएगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि वह मराठा क्षेत्र के हर गांव को जलाए और हर मंदिर को तोड़े। शिवाजी ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अपने सलाहकारों की ओर देखा और कहा, अफजल खान को लगता है कि वह हमें डराकर हरा सकता है, लेकिन वह भूल गया है कि हमारी ताकत हमारी धरती है, हमारे लोग हैं और हमारा विश्वास है। यह युद्ध तलवारों से नहीं, दिमाग से जीता जाएगा। शिवाजी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने किलों को और मजबूत किया। राजगढ़, पुरंदर और प्रतापगढ़ जैसे किलों में अतिरिक्त सैनिक और रसद भेजे गए। उन्होंने अपने मावल सैनिकों को गोरिल्ला युद्ध की तकनीक में प्रशिक्षित किया। यह तकनीक थी कि छिपकर हमला करने की, दुश्मन को भ्रमित करने की और उनकी आपूर्ति लाइनों को काटने की। शिवाजी जानते थे कि अफजल खान की सेना विशाल है, लेकिन वह सह्याद्री के जंगलों और पहाड़ियों में घिर सकती है। शिवाजी ने अपने सलाहकारों से कहा, अफजल खान की सबसे बड़ी ताकत है उसका अहंकार। वह सोचता है कि वह हमें आसानी से कुचल देगा, लेकिन हम उसे दिखाएंगे कि मराठा योद्धा क्या होते हैं। उन्होंने अपने जासूसों को अफजल खान की सेना के हर कदम की खबर लाने का आदेश दिया था। साथ ही उन्होंने अपने लोगों को संदेश भेजा कि वे डरे नहीं, बल्कि एकजुट हों। इस बीच अफजल खान अपनी सेना के साथ मराठा क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। उसने रास्ते में कई गांवों को लूटा, फसलों को जला दिया और मंदिरों को तोड़ दिया। वह चाहता था कि शिवाजी का मनोबल टूट जाए और वह आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन अफजल खान को नहीं पता था कि वह जिस शिवाजी से टकराने जा रहा है वह डर को अपनी ताकत बनाना जानता है। शिवाजी ने अपने लोगों को गांवों से सुरक्षित स्थानों पर भेजने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि वे अफजल खान की सेना पर सीधा हमला न करें, बल्कि उनकी आपूर्ति लाइनों को निशाना बनाएं। मावल सैनिक रात के अंधेरे में अफजल खान की सेना के शिविरों पर हमला करते, उनके अनाज के भंडार जला देते और उनके घोड़ों को भगा देते। इन छोटे छोटे हमलों ने अफजल खान को परेशान कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि शिवाजी की सेना कहाँ से आ रही है और कहाँ गायब हो जा रही है। यह थी दो अलग अलग दुनिया। एक और शिवाजी, जिनके लिए युद्ध सिर्फ जीत नहीं बल्कि स्वराज्य का सपना था। उनके हर कदम में उनके लोगों का विश्वास था, उनकी धरती का बल था और उनकी चतुराई थी। दूसरी ओर अफजल खान, जिसके लिए युद्ध सत्ता और खौफ का खेल था। उसकी ताकत उसकी विशाल सेना और क्रूरता में थी, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। दोनों योद्धाओं की नियति अब एक ऐसी जगह पर मिलने वाली थी जहां तलवारें गाएंगी, साजिशें सांस लेंगी और इतिहास रचा जाएगा। लेकिन यह मुलाकात कैसी होगी? क्या शिवाजी अपनी चतुराई से अफजल खान को मात दे पाएंगे या अफजल खान की क्रूर ताकत शिवाजी के सपनों को राख कर देगी? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, यह तो बस शुरुआत है। सह्याद्री की पहाड़ियों में जहां हर पत्थर एक रहस्य छिपाए हैं, शिवाजी और अफजल खान की टक्कर अब और करीब आ रहा है।
क्या होगा जब ये दो ताकतें आमने सामने होंगी? क्या शिवाजी की चतुराई अफजल खान की ताकत को हरा पाएगी या बीजापुर का यह क्रूर सेनापति स्वराज्य के सपने को कुचल देगा? हर सवाल के पीछे एक नया रहस्य है और हर रहस्य के पीछे एक नया मोड़। अगले अध्याय में हम आपको ले चलेंगे उस ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में जहां तलवारें गूंजेंगी, साजिशें उजागर होंगी और इतिहास के पन्ने खून से लिखे जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें क्योंकि यह कहानी अभी और रोमांचक होने वाली है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप अगले अध्याय में क्या देखना चाहते हैं। स्वराज्य का यह गान अभी भी गूंजेगा और आप इसके साक्षी होंगे। जय भवानी, जय शिवाजी।